करना हुआ और भी आसान। नीलम माँ ने बायोलॉजी को बना दिया और भी आसान। सेलुलर सीक्रेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ नीट की तैयारी करना हुआ और भी आसान। Hey everyone, welcome back to your channel The Cellular Secret. This is Neelam Bhardwaj, your facilitator. Today we are going to dive into life process. This is the last part of the life process and I already discussed nutrition, respiration in my previous video. Let's get started. Now we will learn about the ट्रांसपोर्टेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसके अंदर हमने जो खाना खाया उससे हमें एनर्जी मिली। जो एनर्जी हमें मिली उस एनर्जी को बॉडी के होल पार्ट तक पहुंचाना, किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू। अब हम जानेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस क्या होती है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? वन पार्ट, ट्रांसपोर्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। क्या? जो हमने खाया था, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, ऑक्सीजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, जितने भी सारे न्यूट्रिशन थे जो जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उन सारे कंपोनेंट्स को, सब्सटेंस को हम बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये एक लाइफ प्रोसेस है। क्या है? इट इज ए लाइफ प्रोसेस। हमने पढ़ा था भाई एक लाइफ प्रोसेस ही है। लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा और एक्सक्रीशन भी होगा। तो ये क्या है? ये एक लाइफ प्रोसेस है। व्हेन excess useful substance, जो हमारी बॉडी के अंदर यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से यूजफुल सब्सटेंस होते हैं? जैसे कि सच एज, सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फूड हो गया, और क्या हो गया? मिनरल्स हो गए, एसेट्रा। इन सारे यूजफुल सब्सटेंस को क्या करती है? बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाती है। इसके अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट आ जाएगा। नाइट्रोजीनस वेस्ट इन सबको क्या करेगी? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना। एंड अदर सब्सटेंस, और बॉडी के अंदर जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबको क्या करती है? टू मूव फ्रॉम वन पार्ट of the body to another part। भाई ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं, कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड हो गया, मिनरल, नाइट्रोजीनस वेस्ट, ये जितने भी जो यूजफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, उन सबको क्या करती है? मूव करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? किसके थ्रू?
मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब कभी कभी हम हमारी जो टंकियां होती है, जो टैप होते हैं, उनमें क्या होता है, पानी आता है। तो सबसे ऊपर सभी की छत पे एक सबसे ऊपर टैंक रखा होता है। उस टैंक में क्या होगा, छोटे छोटे पाइप लगे होंगे, जो छोटे छोटे ट्यूब होंगी, वेसल होंगी, वो लगी हुई होंगी। उनसे क्या होगा कि उनके थ्रू जो पानी है, जो वाटर है, वो घर के सारे कनेक्शन में पानी आ जाता है, सारी टैप में पानी आ जाता है। तो ऐसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, इसमें भी यही होगा कि जो ब्लड है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा, लेकिन उसको डायरेक्ट तो वो नहीं जा सकता है, पानी डायरेक्ट तो नहीं आ सकता है। क्या होगा, पार्टीशन होगा, वेसल्स के थ्रू पानी आएगा। ऐसे ही जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अंदर भी पानी किसके थ्रू आएगा, कौन कौन सी चीज है जिनके थ्रू जो ब्लड है वो आता है, वेसल्स हो गई। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ब्लड होता है, फिर ब्लड ही तो जाएगा बॉडी में, जितने सारे बॉडी के पार्ट हैं उन सबके लिए क्या जरूरी है, ब्लड जरूरी है। तो क्या क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, ब्लड वेसल्स, थर्ड हार्ट। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये सारी प्रोसेस आएंगी जिनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, एक रेड कलर का फ्लूइड है। कैसा दिखने में, कैसा है, फ्लूइड लाइक होता है, और कलर कैसा है इसका, रेड है। ये रेड फ्लूइड है जो क्या करता है, कनेक्टिव करता है टिश्यू को। रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्या है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, टिश्यू ग्रुप ऑफ ए सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहते हैं, टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू which help in किसमें हेल्प करेगा, जो एनर्जी है, जो सब्सटेंस है, वो बॉडी में पास होंगे, टिश्यू में पास होंगे, किसके थ्रू, जो रेड है वो जाएगा किसके थ्रू, रेड फ्लूइड के थ्रू, जिसका नाम क्या है, ब्लड है। which help in transport substance। ब्लड क्या है, एक रेड फ्लूइड है जो क्या, कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। अगर बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके की इनकी शेप होती है। ये क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगी। किसका काम करेंगी, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगी। ट्यूब्स होती हैं किसके अंदर, ट्यूब्स इन विच, जो ब्लड वेसल्स होती है क्या होती है, ट्यूब्स होती हैं जो क्या काम करेंगी, ब्लड जो है वो ट्यूब में से पास होगा। ट्यूब्स इन विच ब्लड फॉर्म, जिसमें से ब्लड जो है वो फॉर्म होगा। किसके थ्रू फॉर्म होगा, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब होती है। जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन, एंड थर्ड होता है कैपिलरी ट्यूब्स। कैपिलरी ट्यूब्स, तो जो आर्टरीज होती हैं उनका काम क्या है, ए मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड को हार्ट से लेके जाती है। वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट, जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। और कैपिलरी क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी। इनके बारे में अभी डीपली से हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, हार्ट में। जब हम हार्ट को पढ़ेंगे तो इनको बहुत डीपली से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली क्या है, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स क्या हैं, इस तरीके की होती हैं जो जिनका काम क्या है भाई, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, किनके थ्रू, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी के थ्रू। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, किसमें हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट में। जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये किसमें हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। अब अगर बात करें ब्लड की,
अगर बात करें ब्लड की, तो जो ब्लड है ये क्या है, एक रेड फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो किसमें हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अब अगर बात करें ब्लड की, तो जो ब्लड है उसके कितने पार्ट हैं, ब्लड कितने पार्ट का होता है, 4 पार्ट का होता है। कौन कौन से, प्लाज्मा, फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा, सेकंड पार्ट आरबीसी जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, एंड थर्ड इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड फोर्थ इज प्लेटलेट्स। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कैसा होता है, प्लाज्मा का जो कलर है वो येलो कलर है, हल्का हल्का येलो होता है, येलो इस कलर। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा की। अगर बात करें आरबीसी की, तो ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं जो क्या करेंगी, आरबीसी कैसी होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। आरबीसी कैसी होती है, सर्कुलर फॉर्म में। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होती हैं, और प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करवाता है। अगर बात करें, फर्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो कलर है वो कैसा है, पेल, पेल कलर है, येलोइश, दिखने में कैसा है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा की। सेकंड आता है आरबीसी। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स दिखने में कैसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं। इनका फुल नेम क्या है, रेड ब्लड सेल्स, और दिखने में कैसी हैं, सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर शेप, बायो कॉन्केव। इनका काम क्या है, ये भी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती हैं। अदर नेम ऑफ आरबीसी, इराइथ्रोसाइट्स, इराइथ्रोसाइट्स। थर्ड इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये कैसी होती है, कलरलेस होती हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। व्हाइट ब्लड सेल्स कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं, लार्ज होती हैं, न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस। इनका नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट्स। अगर बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लॉटिंग करना, ब्लड को, अगर जब हमें कभी चोट लग जाती है तो वहां पे जो ब्लड है वो वहां पे उसको क्लॉट कर देती है, उसका वो कौन करता है, क्लॉट, प्लेटलेट्स, ताकि जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा बॉडी से बहे ना। सेल फ्रेगमेंट में हेल्प करती है, सेल फ्रेगमेंट में, एंड इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। एक बार इसको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद फिर इनके बारे में डीपली से पढ़ते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो भी कुछ हमें न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी हमें मिला था उसको हमें क्या करना है, बॉडी के सारे पार्टों में डिवाइड करना है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना है। तो वो किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन इज ए प्रोसेस व्हेन
इट यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फूड, इनको क्या करेगी, मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मूव करेगी बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक। इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आएंगी, हार्ट, हम पढ़ेंगे हार्ट को। हार्ट में क्या होगा, पंप, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है ब्लड। ब्लड क्या है, एक रेड फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है, इसकी जो वेसल्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाती है। ब्लड वेसल्स क्या है, 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन टूवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरी क्या है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों ही आती हैं। ये क्या करती हैं, ब्लड को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। अगर बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या है, पेल कलर का है, येलोइश उसका कलर है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। एंड आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, किस शेप की है, सर्कुलर शेप की है। अदर नेम क्या है इसका, इराथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स भी इन्हें कहते हैं। दिखने में कैसी होती है, कलरलेस होती हैं। शेप कैसी है, लार्ज है और न्यूक्लिएटेड है। प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती हैं, हेल्प इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में ये हेल्प करती हैं। जो आरबीसी है कैसी शेप है उसकी, सर्कुलर शेप है। और डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी है, लार्ज है और न्यूक्लिएटेड है। ये क्या है, हमारी डब्ल्यूबीसी है। अगर बात करें प्लेटलेट्स की, ये कैसी क्लॉटिंग करती हैं, तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। इसके अंदर क्या है, ब्लड है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स क्या है, अभी तक किसके बारे में पढ़ा था, ब्लड के बारे में पढ़ा था। जो ब्लड है वो उसके कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। कौन कौन से हैं, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, तो इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। अभी अभी बताया था, कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, आर्टरीज, सेकंड पार्ट इज वेन एंड कैपिलरी एंड कैपिलरी। तो जो आर्टरीज है वो बताया था, उसका काम क्या है भाई, आर्टरीज मींस इसका काम है कि ये ब्लड को हार्ट से लेके जाएगी, अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यहाँ क्या, ये क्या है, ये हमारी आर्टरीज है, ये क्या है, ये हमारी वेन है। यहाँ क्या होगा, आर्टरीज का काम क्या है, अवे, ब्लड को लेके जाएगी अवे फ्रॉम द हार्ट। एंड वेन का काम क्या है, टूवर्ड्स द हार्ट। कैसा, इसकी डायरेक्शन कैसी है, अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन की अगर बात करें तो आर्टरीज की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। अगर वेन की डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। अब जो कैपिलरी है उनकी डायरेक्शन क्या है भाई, ये इसके अंदर दोनों ही वेन और आर्टरीज दोनों ही वेसल्स प्रेजेंट हैं। तो जो कैपिलरी इसका काम क्या है, एक्सचेंज करना होता है इसका काम, हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। अब कैसा ब्लड कैरी करके रखती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो कौन कैरी करके रखता है, देखते हैं। ऑक्सीजन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो जो हमारी आर्टरीज है, ये क्या है, ये हमारी आर्टरीज है। हार्ट से जब ब्लड आता है तो वो कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये कैसा ब्लड कैरी करके रखेंगे, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
कैसा ब्लड कैरी करके रखती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात करें अगर वेन्स की, तो ये कैसा ब्लड कैरी करके रखती हैं? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखती हैं। और कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही ब्लड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बोथ ऑक्सीजनेटेड भी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट होता है। अगर बात करें प्रेशर की, जो ब्लड का जो फ्लो है वो आर्टरीज के अंदर कैसा होता है, वेन्स के अंदर कैसा होता है? तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। कैसा होता है? हाई। वेन के अंदर लो होता है और कैपिलरी के अंदर मीडियम। कैपिलरी के अंदर कैसा होता है? मीडियम। अब वॉल्स कैसी हैं? ये जो वॉल्स हमें दिखाई दे रही हैं, ये थिक हैं या थिन हैं, इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक है? वॉल्स की अगर बात करें तो जो कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं? बहुत ज्यादा थिक है, थिक एंड इलास्टिक। थिक है एंड इलास्टिक है। और वेन की कैसी है? थिन एंड नॉन इलास्टिक। थिन एंड नॉन इलास्टिक। अगर कैपिलरी की बात करें तो इसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट है, थिक भी है और थिन भी है। वेरी थिन, वेरी थिन कॉन सेल थिकनेस, इसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट हैं। अगर बात करें वॉल्व्स की, तो वॉल्व्स आर्टरीज के अंदर एब्सेंट होती हैं, लेकिन वेन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे वॉल्व्स कहां से आ गई? प्रेशर, ऑक्सीजन, वॉल्व्स, डायरेक्शन, ये सब ये तो सब ठीक है, लेकिन वॉल्व्स क्या होती हैं? अभी बताते हैं। आर्टरीज के अंदर ये एब्सेंट होती हैं, वेन्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं और कैपिलरी के अंदर भी ये एब्सेंट होती हैं। इनका काम क्या है? जैसे कि ये हमारे पास क्या है? वेसल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। जब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसकी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायर्ड नहीं है, हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें नहीं चाहिए, तो उसको क्या होगा? जब यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा, अब ब्लड है भाई, फ्लूइड है, फ्लो करेगा तो वापस भी आ सकता है, तो जिससे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस ना आए, बैक फ्लो ना करे, इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? वेसल्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड के बैक फ्लो से बचाती हैं, ताकि जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जाएगा तो यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट के अंदर ना आए, इसीलिए यहाँ क्या प्रेजेंट होती हैं? वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरीज कौन सी होती हैं? जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, डायरेक्शन क्या है उसकी? जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास से जाओ, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन का काम क्या है? हार्ट टूवर्ड्स द हार्ट। जो ब्लड है, हार्ट क्या करता है? वेन्स को अपने पास बुलाता है, भाई मुझे टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ जाती है। कैपिलरी क्या है? इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो कैपिलरी के अंदर क्या होगा? ये गैसेस हमारी एक्सचेंज हो जाएंगी। प्रेशर कैसा होगा आर्टरीज का? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा तो उसका प्रेशर कैसा होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। वेन के अंदर लो होगा एंड कैपिलरी के अंदर मीडियम होगा। अगर बात करें वॉल्व्स की,
तो जो आर्टरीज है इसकी जो वॉल्स है वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, एंड वेन की थिन एंड नॉन इलास्टिक होती हैं, और कैपिलरी की थिक एंड थिन दोनों ही होती हैं। वॉल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? वेन के अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है? ये बैक फ्लो को रोकती हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बैक फ्लो ना करे, इसीलिए वहां पे क्या प्रेजेंट होती हैं? वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब थर्ड क्या था हमारा? थर्ड था हार्ट, सेकंड क्या था? ब्लड वेसल्स, फर्स्ट था ब्लड, एंड थर्ड क्या है? हार्ट। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, पंपिंग ऑफ द ब्लड। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करता है। कैसा होता है ये? कार्डियक मस्कुलर होता है। हार्ट कैसा होता है? कार्डियक मस्कुलर होता है। पंपिंग ऑफ द ब्लड कैसा होता है? कार्डियक मस्कुलर होता है। एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी का, मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सी मसल्स होती हैं? कार्डियक मसल्स होती हैं। ये इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मींस हमारी कंट्रोल में नहीं होता है। जो हार्ट की जो पंपिंग होती है, जो हार्ट का वर्क होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होती हैं कौन सी होती हैं? इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, अपने आप काम करती हैं। उसके बाद ये क्या है? एज बिग फिस्ट। एज बिग फिस्ट। फिस्ट क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा किसमें? ब्लड में। एंड लोकेटेड इन द कहाँ लोकेटेड होगा बॉडी के अंदर? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में कहाँ प्रेजेंट होगा? चेस्ट कैविटी में। इसका काम क्या है? हेल्प इन पंपिंग ऑफ द ब्लड। हेल्प इन पंपिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। फिस्ट का मतलब क्या है? जब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगी किसको? ब्लड को, फिर क्या कहते हैं? फिस्ट कहते हैं। तो हमारे हार्ट का काम क्या है? पंप करना। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम। इसकी पेरिकार्डियम थैला, जैसे थैला होता है ना, थैले में क्या, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी है? थैला लाइक स्ट्रक्चर है। तुम लोग थैले में क्या करते हो? थैला लेते हो और उसमें क्या रखते हो? सामान रख लेते हो, तो वो पैक हो जाता है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कैसी है? पेरिकार्डियम स्ट्रक्चर है इसकी। ये किसमें रखा हुआ है? एक थैले के अंदर रखा हुआ है। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, बना लेना साथ के साथ। हार्ट में इसका काम क्या है? ब्लड को पंप करेगा। तो ब्लड को पंप करेगा जब, तो ब्लड है वो कहां से आएगा बॉडी के अंदर? लेफ्ट आर्टरियम से आएगा। लेफ्ट आर्टरियम का काम क्या है भाई? अभी हमने आर्टरीज को देखा था, उसमें क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी करता है। और वेन का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यहां से क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले एंटर करेगा लेफ्ट आर्टरियम में, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने के बाद फिर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में एंड राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और वेन्स में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं, कितने चैम्बर हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 4। कौन कौन से, राइट एट्रियम, जिसे क्या कहते हैं, आरए, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। एल ए, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है, आरवी एंड एलवी। ये क्या है, ये हमारे 4 चैम्बर हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। शॉर्ट फॉर्म में से आर ए, एल ए, आरवी एंड एलवी भी कह देते हैं। तो क्या होता है, जो राइट एट्रियम होता है हमारा, जो राइट एट्रियम होता है, आर्टरीज का काम क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन ये एट्रियम में यहाँ क्या होगा, राइट वाले में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लेफ्ट वाले में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ने एंटर किया। यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड ने एंटर कर दिया। अब यहां से ब्लड एंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ कैसा ब्लड लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होगा, वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी, वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी। जब लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड यहां से आया, यहां से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो क्या होगा, ये जो वॉल्व्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एकदम से ये ओपन हो जाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ही ब्लड आया ओपन हो जाएंगी। ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, जो ब्लड है बाहर चला जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वॉल्स से किस में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट एट्रियम से कैसा आया, ब्लड ने एंटर किया, कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने एंटर किया। जब ये क्या है, हमारा एट्रिया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने यहां से जब एंटर किया तो वहां वो कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां चला गया, बॉडी से बाहर चला गया। तो सबसे पहले जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में, देन बाहर हो गया। इसको कर लो, उसके बाद हार्ट को और समझाते हैं अच्छे से। अभी इसमें कुछ ही नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ब्लड ने, देखो ब्लड ने एंटर किया, यहां से ब्लड एंटर हुआ। जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया वो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया, राइट एट्रियम के अंदर आया, वो कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड और यहां से ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होगा,
डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, देन बाहर हो जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन यहाँ से बाहर हो गया। अगर बात करें सिंगुलर की, सिंगुलर अगर ब्लड आ रहा है तो क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। लेकिन अगर बात करें प्लरल की तो प्लरल में से क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो एट्रियम, अगर प्लरल है तो आर्ट्रिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया। अब क्या होगा, ये क्या है, चैम्बर है हमारे 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर हैं। जो अपर वाले हैं वो कैसे हैं, अपर चैम्बर कैसे हैं हमारे, अपर चैम्बर थिन होंगे, थिक होंगे। जो हार्ट के अपर वाले चैम्बर हैं ये कैसे होंगे, थिन होंगे या थिक होंगे, ये थिन होंगे, बहुत पतले होंगे। क्यों, क्योंकि इनका काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना। थिन होंगे एंड रिसीव ब्लड, अपर चैम्बर थिन होंगे, अपर वाले जो लेफ्ट और राइट चैम्बर है वो कैसे होंगे, थिन होंगे, और जो लोअर वाले हैं वो कैसे होंगे, थिक होंगे। ये वाले कैसे दिखाई दे रहे हैं, थिक, और ये वाले कैसे हैं यहाँ पे, थिन। लोअर चैम्बर कैसे होंगे, थिक होंगे, थिक। एंड ये इसने ब्लड को क्या किया, रिसीव किया, और इनका काम क्या है, पंपिंग करने में हेल्प करवाएंगे। थिक वॉल्ड, इनकी वॉल्ड क्या काम करेगी, पंपिंग ऑफ ब्लड। अब देखो एक बार फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। देखो पहले क्या होगा, लेफ्ट, ऐसे याद रखना, LORD, L मतलब लेफ्ट, D मीन्स, O मीन्स ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट में कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट में कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। राइट में कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड, LORD। यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब सबसे पहले जो ब्लड है कहां से आया, हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो कहां से आया, अभी देखते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। देखो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके अंदर हो रही थी, लंग्स के अंदर हो रही थी। तो जो ब्लड है वो कहां से आएगा, लंग्स से आएगा। जो ब्लड है वो कहां से आया, लंग्स से आया। लंग्स से ब्लड आया तो कहां गया, सबसे पहले ब्लड कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, वॉल्व्स ओपन होंगी। जब वॉल्व्स ओपन होंगी तो कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। देखो यहां से ब्लड आया, ये क्या है, वॉल्व्स ओपन हुई तो कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला जाएगा, बॉडी के अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो, अब देखो यहां कैसा था हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब यहाँ कभी आपने सोचा कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये दोनों एक दूसरे के मिल भी तो सकते हैं, ये दोनों मिक्स भी तो हो सकता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी तो हो सकता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होती है,
ये वॉल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है सेप्टम। इसका काम क्या है? ये डिवाइडिंग का काम करती है। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने नहीं देती है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया? अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ कैसा था? यहाँ तक हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ने यूज कर लिया। बॉडी ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ दिया। अब क्या आया? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आया? राइट एट्रियम में। यहाँ से चला गया लंग्स में, यहाँ से जाके फिर वो कहाँ गया? राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड था? राइट एट्रियम में आ गया। यह क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अभी यहां तक क्या था हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से कैसा ब्लड स्टार्ट हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में गया। देन कहां चला गया? लंग्स में। लंग्स से फिर से ये सारी जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलती रहेगी इसी तरीके से। अब जैसे यहाँ से जो ब्लड है, जब ये वॉल्व्स वर्क करती हैं, जब ये वाली और ये वाली वॉल्व्स जो वर्क करती हैं, देखो यहाँ पे कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। जो ब्लड है वो कैसे आएगा? एकदम से आप कभी देखना, जो ब्लड है वो यहाँ से एकदम से छपाक से एकदम से आगे गिरेगा। बहुत जल्दी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे ये वॉल्व्स है एकदम से ओपन होंगे, ब्लड छपाक से यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही ये वॉल्व्स है बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और जो ब्लड है वो एकदम से आता है। फ्लो में नहीं आएगा, एकदम से आएगा। तो ये हमारा सबसे पहले जो ब्लड है लंग से आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? बॉडी के पार्ट में गया। अब बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं थी उसने जो बाहर निकाल दिया, वो ब्लड के साथ आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सबसे पहले कहाँ आया? राइट एट्रियम में। यहाँ क्या आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा? लंग्स पे। ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। इसके बाद वर्किंग देखते हैं, हार्ट की वर्किंग कैसी होती है, क्या काम करता है, इसको कर लीजिए। अब जो हार्ट है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो हार्ट के अंदर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के अलावा और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो बात करें जो सेप्टम है, ये क्या है? डिवाइडिंग सेल्स है। इसके बाद क्या प्रेजेंट है? वॉल्व्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वॉल्व्स है ये कैसी है? 2 वॉल्व्स है, और यहाँ पे क्या है? 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 3 है। तो लेफ्ट एट्रियम में मतलब लेफ्ट साइड में कितनी वॉल्व्स हैं? 3। तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट में कितनी है? लेफ्ट में कितनी है? 3 वॉल्व्स प्रेजेंट है। 3 वॉल्व्स को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड। एंड राइट में कितनी है? 2 है। देखो यहाँ पे 1 and 2, तो क्या कह देंगे? बाइकस्पिड। अब जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या करती हैं भाई? देखो आर्टरीज का काम क्या था? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी। दीज कैरी, एक बार इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या करती हैं? दीज कैरी, आर्टरीज क्या कैरी करके रखती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से जो ये क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट
फ्रॉम द हार्ट। और क्या काम है इनका? एक्सेप्ट, यहां पे पल्मोनरी ये आर्टरीज है और यहां हमारी पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती हैं। यहां क्या प्रेजेंट होती है? हमारी पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती हैं। अब जो आर्टरीज हैं वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके रखती हैं, आर्टरीज कैरी करके रखेंगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके नहीं रखती हैं। एक्सेप्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या करती हैं? ये पल्मोनरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती हैं, ओनली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से। उसके बाद क्या होगा? ये कैसी होती हैं? अभी जब हमने पीछे पढ़ा था कैसी होती हैं? थिक होती हैं एंड इलास्टिक होती हैं। कैसी होती हैं आर्टरीज? थिक एंड इलास्टिक होती हैं और इनके अंदर स्मॉल छोटी छोटी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब प्रेजेंट होती हैं, विच आर कॉल्ड स्मॉल वेसल्स आर प्रेजेंट। छोटी छोटी वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं? विच आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? सेल कैपिलरी, जिन्हें कहते हैं कैपिलरी। अगर बात करें वेन की, तो वेन क्या है? वेन भी देख ली थी हमने, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेन क्या करती है भाई? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट। ओनली वेन कैरी करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करेंगी, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये देखने में कैसी होती है? ये थिक और इलास्टिक थी, ये देखने में थिन एंड नॉन इलास्टिक रहती हैं। देखने में कैसी है? थिन है और नॉन इलास्टिक रहती हैं। अब यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। वॉल्व्स का काम क्या है? इन वॉल्व्स का काम क्या है? ये ब्लड को क्या करती है? रोकती है, ताकि जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ऊपर ना जाए, वो बैकफ्लो ना करे। इसीलिए वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं जो लॉक हो जाती हैं। जैसे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो वहां पे वॉल्व्स लगी हुई होती हैं, वो ब्लड को लॉक कर देती हैं। अब ब्लड यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, अब उसको वहां पे उसने ताला लगा दिया वॉल्व्स ने। तो अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द हार्ट। हार्ट वर्क कैसे करता है? आई होप सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से। हार्ट वर्क कैसे करता है भाई? हार्ट, ये तो हमें पता चल गया हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है? करता क्या है हार्ट? भाई पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करेगा। तो वर्किंग ऑफ हार्ट की अगर बात करें, वर्किंग ऑफ हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें दो टर्मों का जानना बहुत जरूरी होता है। कौन कौन सी? कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल। स्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। कि जब हार्ट पंप करेगा, जब हार्ट यहाँ पे पंप करेगा तो जो वॉल्स हैं वो हमारी क्या होंगी?
कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी। तो सबसे पहले जब हार्ट की वर्किंग होगी तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, सिस्टोल एंड डायस्टोल। जो सेल है वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी एंड रिलैक्स होंगी। तो ब्लड आया लंग्स में, ओके, ब्लड आया लंग्स में, ये क्या है, लंग्स है। लंग्स से कहां जाएगा, अभी हमने पहले देखा था, लंग्स से गया लेफ्ट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड कहां गया, लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, ये वॉल्व्स हैं जो क्या करेंगे, प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया, कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ब्लड कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा, बॉडी में। वहां से कहां चला जाएगा, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होंगी। यहाँ पे मसल्स क्या, यहाँ पे जो मसल्स होंगी कैसी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये वॉल्व्स ओपन हुई, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ पे मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ब्लड जो है वो एकदम से जाएगा। तो ब्लड जब यहाँ से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो ब्लड का जो फ्लो है बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा। तो ब्लड कहाँ आ जाएगा, बॉडी के ऑर्गन में, मेन आर्टरी में आ जाएगा। सेकंड, थर्ड कहां गया ब्लड, मेन आर्टरी में। ब्लड कहां आया, मेन आर्टरी, जिसे क्या कहते हैं, अओर्टा भी कहते हैं। क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके रखता है। और क्या है, यहां से ब्लड आया कहां, बॉडी के ऑर्गन में। यहां क्या प्रेजेंट थे, बॉडी के ऑर्गन प्रेजेंट हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब बॉडी के ऑर्गन में यूज कर रही है, लेकिन यहाँ का जो वेस्ट था, यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां जाएगा, वापस से जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। यहां से ब्लड कहां गया हमारा, यहाँ क्या प्रेजेंट था, हार्ट। यहाँ क्या है, हार्ट प्रेजेंट है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहां भी वॉल्व्स प्रेजेंट है। बॉडी के ऑर्गन में ब्लड आ गया। अब क्या होगा, अब जो ब्लड है कहां जाएगा, पहले राइट एट्रियम में जाएगा। सबसे पहले ब्लड कहां जाएगा, राइट एट्रियम में। यहां से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां चला गया, वापस से लंग्स में चला गया। ब्लड कहां आया, लंग्स से आया ब्लड, कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन मेन अओर्टा में चला गया, वहां से बॉडी के पार्ट में चला गया। बॉडी के पार्ट से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। यहां जो ब्लड आया ये कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, ये वॉल्व्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे ओपन हुई, ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। देन कहां चला गया, लंग्स में। यहाँ पे मेन, जैसे यहाँ पे मेन आर्टरी प्रेजेंट थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कैरी कर रही थी, वैसे ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एओर्टा, यहाँ पे वेन प्रेजेंट है। वेन प्रेजेंट है जो क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
कैरी करती है बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया, देन राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स। ये क्या थी हमारी वर्किंग ऑफ द हार्ट। अब जो ब्लड है, जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो दो तरीके से होता है। कौन कौन सा? डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। डबल में क्या होगा? जो हार्ट है, जो हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो डबल होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज डबल सर्कुलेशन। और अगर एक ही बार ब्लड फ्लो हो रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन। इसको बना लीजिए, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। अब बात करें अगर डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन की, तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? जो ब्लड है वो दो बार हार्ट के अंदर जाता है। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में क्या होगा कि जो हार्ट, यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, ब्लड फ्रॉम कहां से? लंग्स से बॉडी तक ब्लड एंटर ट्वाइस। अगर जो ब्लड है वो दो बार फ्लो कर रहा है, ट्वाइस इनटू हार्ट, हार्ट के अंदर ब्लड दो बार एंटर कर रहा है टू कंप्लीट द साइकिल एंड सर्किट। सेल सर्कुलर एंड सर्किट साइकिल, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अगर ब्लड एंटर करेगा दो बार, ट्वाइस इनटू द हार्ट, सपोज दैट यहां से ब्लड स्टार्ट हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, देन हार्ट से कहां गया? बॉडी में, बॉडी से फिर कहां गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कैसी हो गई हमारी? डबल सर्कुलेशन हो गया। अगर बात करें सिंगल सर्कुलेशन की, सिंगल सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं तो जो ब्लड है वो इंटर करता है, ब्लड इंटर वंस, एक बार, जो ब्लड है वो एक बार, जैसे कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और कहां गया? हार्ट में। तो ये कैसी हो गई हमारी? सिंगल सर्कुलेशन। ये कैसी प्रोसेस हो गई हमारी? सिंगल सर्कुलेशन। अगर ब्लड जो है वो एंटर कर रहा है एक बार में और पल्मोनरी सर्किट या फिर सिस्टम सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, तो ऐसी साइकिल को क्या कहेंगे हम? सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे। अब देखते हैं कि ये तो था हमारा ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड फ्लो है, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है। अगर वर्टिब्रेट की बात करें को कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वर्टिब्रेट के अंदर क्या होगा? वर्टिब्रेट कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? अगर मैं बात करूं इन वर्टिब्रेट की, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट कौन से होते हैं? इन केस ऑफ वर्टिब्रेट, भाई वर्टिब्रेट कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बैकबोन, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट कहते हैं। जो वर्टिब्रेट होते हैं वो, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कैसे कैसे होती है? उनकी ट्रांसपोर्टेशन
तो यहाँ पे एक नेम है परम। साइंटिफिक नेम तो इनके कुछ और है, लेकिन लॉजिकली बना दिया जिससे आप लोगों को याद रहे। परम, P-A-R, P-A-R-A-M, परम। परम से क्या बनेगा भाई? पी से क्या बनेगा? पीसेस। पीसेस क्या होती है? फिशेस जो होती हैं। इनके अंदर कैसी होगी? ए से एम्फीबियंस, A for amphibians, R for reptiles, and A for apes, birds जो होते हैं, and M for mammals, हम लोग क्या हैं? मैमल्स हैं। अब ये क्या करते हैं इनके अंदर? ये सांस कैसे लेते हैं? देखो, जो पीसेस होते हैं इनके अंदर कितने चैम्बर, हमारे अंदर कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है, लेकिन पीसेस के अंदर चैम्बर कितने प्रेजेंट है? 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। एम्फीबियन के अंदर 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, लेकिन बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। 1 2 3 4। मैमल्स के अंदर कितने चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है? 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। अगर बात करें इनके सर्कुलेशन की, तो कैसा कैसा हमारे अंदर कौन सा सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है? सिंगल डबल सर्कुलेशन। लेकिन पीसेस के अंदर 2 चैम्बर है तो सिंगल सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन। एंड एम्फीबियंस के अंदर भी कैसा होगा? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होगा। सिंगल सर्कुलेशन होगा तो कैसा होगा? सिंगल है तो इनकम्प्लीट होगा। इनके अंदर भी सिंगल सर्कुलेशन होगा और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो तो डबल सर्कुलेशन होता है, 4 चैम्बर में होता है। 4 चैम्बर मैमल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो पीसेस और एम्फीबियन के अंदर इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है। और रेप्टाइल्स, एप्स और हमारे अंदर कंप्लीट सर्कुलेशन होता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है कैसा होता है? कंप्लीट होता है। अगर बात करें टेम्परेचर मेंटेन की, तो यहाँ इनका जो पीसेस होते हैं इनके अंदर कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, लेकिन मेंटेन होता है किसके अंदर होता है? रेप्टाइल्स के अंदर ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, मैमल्स भी एंड एव्स भी। क्यों ये मेंटेन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और मैमल्स, एव्स एंड रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। अब वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या है भाई? देखो, वार्म ब्लडेड क्या है? एनिमल दैट आर, वो एनिमल जो एबल हैं अपनी बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के, उन्हें क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड कहते हैं। एनिमल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं। वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्या होता है? ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। एनिमल्स दैट आर एबल टू, जो एबल है उस चीज को करने के लिए सक्षम है, दैट आर एबल टू
नियरली उनके आसपास का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं, नियरली कांस्टेंट बी नियरली कांस्टेंट टेम्परेचर, जो अपनी बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड कहते हैं, जो एबल होते हैं उस टेम्परेचर में रहने के। लेकिन कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं, जो उस चीज के लिए एबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन। वार्म ब्लडेड का एग्जांपल क्या हो गया, अभी देखा था हमने, मैमल्स हो गया, एव्स हो गए, और कोल्ड ब्लडेड के फिशेस हो गई, एम्फीबियन हो गए, एंड रेप्टाइल्स। अब देखो जो रेप्टाइल्स है, अब लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो हमारा क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल जो होता है ये रेप्टाइल्स के अंदर आता है, लेकिन ये वार्म ब्लडेड होता है या कोल्ड ब्लडेड होता है, रेप्टाइल्स के अंदर आता है। और इसका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। ये कोल्ड ब्लडेड के अंदर आएगा क्योंकि ये क्या है, रेप्टाइल्स है और ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है। वार्म ब्लडेड में ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है, इसीलिए किसके अंदर आएगा, कोल्ड ब्लडेड के अंदर आएगा। अब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बींग्स का वो कितना होता है, 37। याद रखना 37 क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बींग्स का। यहाँ पे हमारा खत्म होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के अंदर 2 प्रोसेस थी, एक तो थी कार्डियक सिस्टम, एक था लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे हमारी लिम्फेटिक सिस्टम कार्डियक सिस्टम खत्म होता है। उसके बाद अब आगे चलते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन पे। लिम्फ क्या होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन, अब लिम्फ क्या है, ये भी किस में हेल्प करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में हेल्प करवाते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। और इन्हें टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फ क्या है, लिम्फ कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है। जब कलरलेस होंगे तो कौन सी सेल इसके अंदर आएंगी, WBC आएंगी, व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगी। एक कलरलेस कैसी है, कलरलेस है, इसके अंदर कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं है, कलरलेस फ्लूइड फॉर्म्ड। कैसा फ्लूइड फॉर्म होगा इसके अंदर, कलरलेस फ्लूइड फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, ड्यू टू द लीकेज। भाई लीकेज होगा किसका, ड्यू टू द लीकेज ऑफ प्लाज्मा। और किसका होगा, WBC। एंड और किसका लीकेज होगा, प्रोटीन फ्रॉम ब्लड। एंड प्रोटीन जो कहां से फॉर्म होगी, ब्लड से। लिम्फेटिक क्या है भाई, लिम्फेटिक क्या है, लिम्फ हमारे क्या है, कलरलेस ऑर्गन है, कलरलेस है, इनका कोई कलर नहीं होगा। यहाँ पे ये कहां से हमें फॉर्म होगा, लीकेज होगा जब किसका, प्लाज्मा का, WBC का, एंड प्रोटीन का, जो हमें कहां से मिली है, ब्लड से मिली है। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। यहां पे क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। तो जब ब्लड फ्लो होगा तो ब्लड फ्लो होने की वजह से यहाँ पे कभी कभी ज्यादा ब्लड फ्लो होता है तो क्या होगा, लीकेज होगा। जब यहां से लीकेज होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएंगी, WBC आ जाएगी। लीकेज ऑफ द प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा लेयर है। जब ये लीकेज होगी तो यहाँ पे लीकेज होके ये अपने आप में ही एक
क्या बना लेंगे, लिम्फ बना लेंगे, लिम्फ ऑर्गन होंगे, यहां से टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू फ्लूइड। अब ये यहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, ये यहीं पे नहीं रहेगा, क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड से, ये टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड क्या करता है, टिश्यू फ्लूइड से कौन अटैच है, लिम्फ वेसल्स अटैच है, तो ये टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा, ये जो लीकेज ऑफ द प्लाज्मा सेल है इसको कहां ट्रांसफर कर देगा, लिम्फ वेसल में, लिम्फ वेसल में, और लिम्फ वेसल से कहां चला जाएगा वापस, ब्लड वेसल्स में, वेन के थ्रू, वेन के थ्रू हार्ट में, देन ब्लड वेसल्स में, देन हार्ट में। लिम्फ क्या है, एक कलरलेस ऑर्गन है जिसके अंदर कलर प्रेजेंट नहीं होता है, आरबीसी इसके अंदर एब्सेंट होती हैं, बट डब्ल्यूबीसी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब प्लाज्मा सेल, ये क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा सेल का लीकेज हो रहा है, प्लाज्मा सेल क्या कर रही है, लीक कर रही है, ये ब्लड वेसल्स है, यहां से जो प्लाज्मा सेल से जब वो लीक करेगी तो टिश्यू फ्लूइड बनेगा, जब टिश्यू फ्लूइड बनेगा तो वो लिम्फ वेसल्स में जाएगा, लिम्फ वेसल से वेन में जाएगा, वेन के थ्रू हार्ट में चला जाएगा। तो ये हमारा क्या था, लिम्फ था। इसके फंक्शन क्या है भाई, लिम्फ में और ब्लड में डिफरेंस क्या है, देखो जो लिम्फ है उसका जो कलर है वो कलरलेस होता है, लेकिन जो ब्लड है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। इसके फंक्शन क्या है लिम्फ के, फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन करता है फैट का, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एंड और क्या करेगा, फैट को सॉल्युबल करेगा, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट, absorption of fat and soluble nutrient back to the circulatory system, back to the circulatory system। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका कि ये एब्जॉर्प्शन करेगा फैट का एंड सॉल्युबल न्यूट्रिशन बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्या करता है, हमारा जो लिम्फ होता है उसके और क्या काम है, ये रिमूव करेगा, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा उसको रिमूव करेगा, रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो रिमूव होता है तभी तो जाके टिश्यू फ्लूइड बनते हैं। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव फ्रॉम द बॉडी, बॉडी टिश्यू, एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल जाएगा एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ फ्लूइड, मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा किसको, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में बैलेंस को मेंटेन करेगा, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। फर्स्ट फंक्शन क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, सॉल्युबल न्यूट्रिशन बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, देन रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव कर देगा बॉडी से और बैलेंस मेंटेन करेगा ब्लड का एंड टिश्यू का। इस फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉडी, इट फॉर्म क्या करेगा, इट फॉर्म कहां से मिलेगा, पार्ट ऑफ द बॉडी, इट फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को फॉर्म करेगा एंड किसमें हेल्प करेगा, एंड हेल्प इन
depends against substance, bacteria defend against bacteria, पैथोजन, और क्या करेगा, और जितने भी माइक्रोब्स हैं एंड अदर माइक्रोब्स, हमारी बॉडी को बचाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम को बचाएगा, हेल्प करेगा। जितने भी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, पैथोजन, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उससे हमारी बॉडी को डिफेंड करेगा। अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड फ्लो हो रहा था जब आर्टरीज और वेन में जब ब्लड फ्लो हो रहा था, वो दो प्रोसेस के थ्रू हो रहा था। कौन कौन सी? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अगर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ था, जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर की अगर बात करते हैं तो जो ब्लड प्रेशर है वो वेसल्स के अंदर जब फ्लो करेगा, ये क्या है? हमारी वेसल से यहाँ पे क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर फ्लो करेगा तो वॉल्स को क्या करेगा? पुश करेगा। वॉल्स को क्या करेगा? पुश करेगा। तो जो प्रेशर है वो कैसा होगा? हमारा हाई हो जाएगा। ये भी क्या है? ब्लड प्रेशर के भी दो प्रोसेस हैं, वही कौन कौन सी? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन। एंड डायस्टोलिक में क्या होगा? रिलैक्सेशन। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई कब होता है? जब प्रेशर ऑफ द ब्लड क्या होगा? प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो कैसा होगा? ड्यूरिंग वेंट्रियम, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कैसी प्रोसेस है ये? कॉन्ट्रैक्शन। जब ब्लड क्या करेगा? आर्टरीज के अंदर होगा तो ब्लड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट होंगी जो मसल्स है वो कैसी हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन जब प्रेशर आर्टरीज के अंदर होगा, जब प्रेशर आर्टरीज के अंदर होगा, द प्रेशर इन आर्टरी कब? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर, तो मसल्स क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी, डायस्टॉल हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। अब जो ब्लड प्रेशर है उसका जो हाई है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है? यहाँ पे 120 mm Hg, और लो कितना होता है? 80 mm Hg। तो टोटल 120, 80, अपर एंड लोअर, हाई एंड लो। ये क्या है? हमारा ब्लड प्रेशर है। अब इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में देखते हैं कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की तो ये दो तरीके से होता है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फ्लोएम की बात करें दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जो जाइलम और जो फ्लोएम होता है, जाइलम मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, फ्लोएम मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो जो जाइलम और फ्लोएम होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर होता है। देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या है हमारे, कोई प्लांट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट है, नीचे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे रूट प्रेजेंट है। ये क्या है, ये हमारी रूट है, स्टेम, ये लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर कहाँ होगा, रूट में होगा, यहां जाइलम वाली प्रोसेस होगी, वहां फ्लोएम वाली प्रोसेस होगी। रूट में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, रूट एंड सॉइल, रूट एंड सॉइल। अब जाइलम प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है, रूट और सॉइल से वाटर जाएगा, कहां जाएगा, लीव्स के अंदर जाएगा। जब वाटर लीव्स के अंदर गया, पूरे प्लांट को मिलेगा भाई, रूट जो जाइलम है वो रूट से ले जाएगा, और वाटर क्या है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां से जब वाटर गया लीव्स के अंदर, तो क्या हुआ, यहां क्या बना, वाटर एंड मिनरल्स होंगे। जो भी हमारे सॉइल्स के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट थे वो सब क्या होंगे, वाटर एंड मिनरल्स कहां से आए, फ्रॉम द सॉइल से। वाटर एंड मिनरल कहां से आए, सॉइल से आए। यहां मिनरल्स प्रेजेंट हुए, और जो फूड के मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मिनरल्स हमें मिला, यहाँ क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई लीव्स के अंदर, तो क्या हो गया, फूड मिलेगा, फूड। ठीक है, अब फूड कैसे जाएगा रूट तक, फूड कैसे जाएगा रूट तक, तो इसने कहा भाई तू मुझे फूड दे, ये क्या कर देगा, फूड को रूट तक लेके आ जाएगा। फूड मॉडिफाइड बॉडी, यहां क्या है, फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और वाटर क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा, एवापोरेशन ऑफ वाटर। यहां क्या हो गया, वाटर का एवोपरेशन हो गया। अब जो जाइलम प्रोसेस है, फ्लोएम टिश्यू कैरी करेंगे क्या, फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड कहां से, डाउन फ्रॉम द लीफ। जो फूड कहां से आया, लीफ से आया, वो रूट को मिल गया, और रूट के पास क्या था, वाटर था, वो कहां चला गया, लीव्स में। लीव्स के पास क्या था, फूड था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, वो कहां आ गया, रूट में आ गया। तो जो जाइलम की जो प्रोसेस है वो क्या है भाई, देखो जाइलम में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की अगर बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर ये कैसा होता है हमारा, यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम कैसा होता है हमारा, यूनिडायरेक्शनल होता है। यहां जो वाटर का जो फ्लो है वो केवल ऊपर ही जाएगा, लेकिन जो फ्लोएम की बात करें तो ये कैसा होता है हमारा, बाई डायरेक्शनल होता है। क्यों, क्योंकि जो फूड है वो अपवर्ड में भी हो रहा है और डाउनवर्ड में भी फ्लो हो रहा है। जो फूड है वो दोनों डायरेक्शन में
मूव करेगा। तो ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, और ये कैसा है, बाई डायरेक्शनल। जो जाइलम होता है इसको हम क्या कहते हैं, डेड सेल्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्स डेड प्रेजेंट होती हैं। ओनली लिविंग सेल कौन सी होती है, लिविंग सेल कौन सी होती है, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा। और जो फ्लोएम होता है इसको लिविंग सेल्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लिविंग सेल्स कहते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू वाला चैप्टर था उसमें आता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है जाइलम एंड फ्लोएम। लिविंग सेल्स कहते हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओनली जाइलम फाइबर, सॉरी फ्लोएम फाइबर क्या होती है, डेड सेल होती है। फ्लोएम फाइबर कैसी सेल होती है, ओनली डेड सेल होती है। और क्या होता है इनके अंदर, इसके अंदर भाई ये कैसी है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, बाकी जितनी सेल है वो कैसी है, डेड सेल है। और फ्लोएम फाइबर डेड सेल है, बाकी जितनी सेल है वो कैसी हैं, लिविंग सेल है। और इसकी जो सेल वॉल होती है, जो जाइलम की सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है किससे मिलके बनी है, सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन। जो जाइलम की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी है, लिग्निन से मिलके बनी है। लेकिन अगर बात करें फ्लोएम की तो ये सेल वॉल किससे मिलके बनी है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे मिलके बनी है, सेलुलोज से मिलके बनी है। ये क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है। अगर बात, इसके 4 पार्ट है, कितने पार्ट है, 4। कौन कौन से, फर्स्ट ट्रैकियार्ड्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। और इसके कौन कौन से 4 पार्ट हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, तो ये क्या है, ये हमारा जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होगा, एंड फ्लोएम के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होगा। ये यूनिडायरेक्शनल होगा तो फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होगा। जाइलम के अंदर मोस्टली डेड सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन फ्लोएम के अंदर मोस्टली लिविंग सेल प्रेजेंट होती हैं। लिविंग सेल कौन सी होती है, जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम के अंदर लिविंग सेल कौन सी होती है, और सारी लिविंग सेल होती है, लेकिन डेड सेल कौन सी होती है, फ्लोएम फाइबर। इसकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन से मिलकर बनती है, और सेल वॉल अगर बात करें फ्लोएम की सेल वॉल की तो वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। अब चलते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस पे। अब जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा है वो क्या है, एक्सक्रीशन। फर्स्ट टॉपिक कौन सा था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। हमने क्या किया, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया, ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाई रेस्पिरेशन के अंदर, देन एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अब क्या होगा, हमने, हमारी बॉडी ने एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया। फूड से जो हमें एनर्जी मिली, टिश्यू बन गए, बॉडी को ब्लड मिल गया। अब जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको, वो बॉडी में थोड़ी ना रह सकता है, उसको भी तो कहीं ना कहीं से बाहर जाना होगा। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर जाएगा। तो एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है इसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक
एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक मीन्स जितनी भी केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर हुई थी, उन केमिकल प्रोसेस से जो भी वेस्ट बॉडी से, जो भी उनमें से वेस्ट निकला था, उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन बॉडी जनरेट, बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट होती हैं, इन बॉडी जनरेट many kind of waste, many kind of waste। जब बहुत सारी केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर हुई थी, तो उस वहां से बहुत टाइप का केमिकल वेस्ट निकला था। तो उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वेस्ट इट इज प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है? इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड, इन विच waste are removed from the body। बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट जब बाहर जाता है तो ऐसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। अब इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, तो कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी? डाइजेस्टिव हुआ था, डाइजेस्टिव हुआ था, रेस्पिरेटरी हुआ था। डाइजेस्टिव में क्या था? जो वेस्ट मटेरियल था वो तीन तरीके से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, एक डाइजेस्टिव, एक रेस्पिरेटरी एंड एक नाइट्रोजिनस वेस्ट, एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। डाइजेस्टिव की अगर बात करें तो जो खाना हमने खाया है, खाने को यूटिलाइज करके जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाएगा, कहां से जाएगा? वो आउट, वो वाया एनस। एनस से जो वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा? डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू। अगर रेस्पिरेटरी की बात करें तो आउट वाया नोज, नोज के थ्रू। अब लोग कहते हैं नोजी आ गई, नोजी आ गई, तो वो क्या है? वो वेस्ट मटेरियल है रेस्पिरेटरी प्रोसेस का। अगर नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें तो यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन हो गया जो लिक्विड की फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है, वाटर हो गया, स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है वेस्ट मटेरियल। तो ये क्या है? हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। डाइजेस्टिव वेस्ट जाएगा एनस के थ्रू बाहर, रेस्पिरेटरी वेस्ट जाएगा नोज के थ्रू बाहर, एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट जाएगा जो यूरिया, यूरिक एसिड या फिर जो वाटर होगा उसके थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब बात करें अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें कुछ पार्ट आते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट आते हैं? किडनी हो गया, जो वेस्ट मटेरियल है वो पहले कहां जाएगा? किडनी के अंदर जाएगा। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्ट्रेट करना। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। देन यूरेटर्स में जाएगा, देन कहां जाएगा? यूरेटर्स में, यूरेटर से कहां जाएगा? किडनी से कहां गया? यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर, देन लास्ट वन इज यूरेथ्रा। तो जो वेस्ट मटेरियल है सबसे पहले कहां आया? किडनी के अंदर आया। ये क्या करेगी? किडनी क्या है? कंसिस्ट ऑफ टू बीन्स, बीन स्ट्रक्चर है, जो राजमा जैसा होता है ना हमारा, तो इसकी जो शेप है वो कैसी है? राजमा, दिखने में कैसी है? राजमा के जैसी लगती है। तो किडनी क्या है? फिल्टर करेगी। किडनी का काम क्या है भाई? फिल्टर करना। इट फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट, ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट को बाहर निकाल देगी। वो वेस्ट कहां जाएगा? इट फिल्टर ब्लड एंड
रिमूव वेस्ट, ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट को बाहर निकाल देगी। फिर वो जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, यूरेटर्स में जाएगा। ये क्या करेगा, ड्रेन करेगा। इट ड्रेन आउट, इट ड्रेन आउट यूरिन। ये क्या करेगा, किडनी से कहाँ गया, यूरेटर में गया। यूरेटर्स में क्या होगा, इट ड्रेन आउट फ्रॉम किडनी, इट ड्रेन आउट फ्रॉम, it drain out from kidney to urinary bladder, from kidney to urinary bladder। यूरेटर्स का काम क्या है, जो किडनी के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाएगा। अब यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होगा, स्टोर करेगा यूरिन को। इट स्टोर यूरिन, यूरिन को स्टोर कर लिया किसने, यूरिनरी ब्लैडर ने। देन स्टोर होने के बाद एक मूवमेंट होती है, स्फिंक्टर मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके थ्रू जो यूरिन है वो धीरे धीरे बॉडी से पास होता रहता है। ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। यूरेथ्रा में क्या होगा, यूरिन बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब जो देखो एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है, एक्सक्रीशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई थी, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में से जो भी केमिकल वेस्ट निकला था उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है। मतलब बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है। अब वो बाहर ऐसे ही तो चला नहीं जाएगा डायरेक्ट, तो वहां पे भी क्या होगा, सबसे पहले जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, किडनी के अंदर जाएगा। किडनी क्या काम करेगी, फिल्टर करेगी ब्लड को। सबसे हार्ट के बाद क्या होगा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया था। ब्लड को फिल्टर कर कौन करता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्ट को बाहर निकाल देती है। किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, यूरेटर के थ्रू। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को स्टोर करके रखेगी। देन यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस थी इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव, ये था हमारा डाइजेस्टिव, आउट वाया एनस, रेस्पिरेटरी नोज के थ्रू चला जाएगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो हमारा वाटर, स्वेट और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके अंदर एक पार्ट और प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, नेफ्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है नेफ्रॉन का, जो किडनी को ब्लड, जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करवाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या काम है, नेफ्रॉन आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। इसे क्या कहते हैं हम, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं। किडनी की जो ब्लड को फिल्टर करवाने में हेल्प करवाती है। और ये कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट कंसिस्ट ट्यूब, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो किससे कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड टू, which is connected to। नेफ्रॉन के अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो ट्यूब किससे कनेक्टेड होती है, डक्ट से। जो वेस्ट मटेरियल की जो पाइप होती है उससे कनेक्ट होती है। एंड कप शेप्ड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कप शेप्ड कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल।
नेफ्रॉन के अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, वो ट्यूब जो किससे कनेक्टेड होती है, उसके अंदर एक कप शेप्ड का कुछ प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बोमैन कैप्सूल कहते हैं। अब जो बोमैन कैप्सूल है इसका काम क्या है, ये फिल्टर करती है क्या, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन में कलेक्ट करती है। इसका काम क्या है, इट फिल्टर ब्लड, इट फिल्टर ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। बोमेन कैप्सूल का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को कलेक्ट करती है। एक और आता है यहाँ पे हेंस लूप, हेंस लूप। तो हेंस लूप का काम क्या है, हेंस लूप रीअब्जॉर्प्शन करेगी किसका, ग्लूकोज का एंड अमीनो एसिड का, रीअब्जॉर्प्शन of glucose, water and amino acid। हेंस लूप एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये जो भी फिल्टर होके रीअब्जॉर्ब करेगी कौन, हेंस लूप, और जो वेस्ट होगा वो बॉडी से बाहर चला जाएगा यूरिन के थ्रू। तो यूरिन इंटर इनटू यूरेटर, तो इसके बाद क्या होगा, जो यूरिन है ये इंटर करेगी किसमें, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के बाद कलेक्टेड द यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर हो जाएगा। अगर बात करें एक्सक्रीशन इन प्लांट की, तो हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखा था, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट में क्या हो रहा था, जो बॉडी से बाहर जो वेस्ट मटेरियल जा रहा था वो किसके थ्रू जा रहा था, स्टोमेटा के थ्रू जा रहा था। गैसेस को एक्सचेंज करने का काम कौन कर रहा था, प्लांट्स में अगर देखते हैं, प्लांट्स में अगर देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, स्टोमेटा है। यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा थी। टिनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर इसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सपोज दैट यहां से ऑक्सीजन ने एंटर किया, लीफ के अंदर ऑक्सीजन ने एंटर किया। जब प्लांट अपना खाना बनाता है तो CO2 प्लांट के अंदर एंटर करती है एंड O2 बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो जो ऑक्सीजन है वो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर किसके थ्रू जाएगा, गार्ड सेल्स के थ्रू जाएगा। जो गार्ड सेल्स होती हैं इस स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सिलेक्ट करके सब्सटेंस को सिलेक्ट करके, गैसेस को सिलेक्ट करके लीफ के अंदर एंटर करवाती हैं। तो वेस्ट मटेरियल होगा जो प्लांट का, वो किसके किसके थ्रू जाएगा, स्टोमेटा पोर के थ्रू जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होती है। एक्सक्रीशन प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाता है। इसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल प्रोसेस होती हैं जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल को जनरेट करती हैं। देन वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से 3 तरीके से डिस्चार्ज होता है। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव वाया एनस, रेस्पिरेटरी वाया नोज एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर के थ्रू। अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर 5 टाइप होते हैं, कौन कौन से, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स, यूरेथ्रा एंड नेफ्रॉन। किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देती है और इसके जो शेप्ड होती है वो बीन शेप्ड होती है। फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट किडनी से बाहर आता है वो कहाँ जाता है, यूरेटर्स में जाता है। कहाँ आता है, यूरेटर्स में जाता है। यूरेटर्स का काम क्या है, ड्रेन आउट करेगी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, जो यूरिन है यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का काम क्या है, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। ये क्या करेगा, बॉडी से यूरिन को बाहर निकाल देगा। अब किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है।
नेफ्रॉन का काम क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं किडनी की, जो क्या कंसिस्ट करेगी? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की जैसी होती है, और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? कप शेप्ड की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन कलेक्ट करना। देन जब यूरिन कलेक्ट हो जाएगा तो एक हैंस लूप प्रेजेंट होती है, लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, वाटर एंड अमीनो एसिड। देन अगर बात करें एक्सक्रीशन इन प्लांट की, तो हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस तब पढ़ी थी, तो वहां पे स्टोमेटा पढ़ा था। उसमें क्या हो रहा था कि गैसेस का एक्सचेंज, स्टोमेटा के अंदर क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो वहां से प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन स्टोमेटल पोर के थ्रू बॉडी से बाहर जाती है। ये और जब ऑक्सीजन बॉडी से बाहर जाएगी स्टोमेटल पोर के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन होता है खत्म। तो यहाँ पे आपका लाइफ प्रोसेस होता है खत्म। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, सी यू।